सीएम धामी ने सूचना विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश। विभागीय कार्यों की सीएम धामी ने की सराहना। चमोली पुलिस की तत्परता व सूझबूझ ने बचाई श्रद्धालु की जान। समय रहते पहुंचाया अस्पताल। पुलिस एवं एसडीआरएफ के जवानों का श्रद्धालु ने जताया आभार। उत्तराखंड में 3 दिवसीय विधानसभा का मानसून सत्र घोषित। विधानसभा मानसून सत्र की तिथि घोषित होते ही प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर साधा निशाना। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए एक्टिव मोड में। स्वास्थ्य सचिव ने कहा, सोर्स रिडक्शन के अंतर्गत लगभग 7.5 लाख से ज्यादा घरों का किया गया निरीक्षण। भूस्खलन से उत्तराखंड में कई सड़कें बंद। 4 धाम यात्रा शुरू होने की जगह पर कई हजार श्रद्धालु फंसे। सुरक्षित निकालने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास जारी। तीलू रतौली पुरस्कार के लिए चयन। पुरस्कार के लिए चयनित पात्र महिलाओं को 8 अगस्त को किया जाएगा सम्मानित। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर, जहां इन दिनों सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। वहीं आज सीएम धामी ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की समीक्षा की। विभाग के कार्यों की समीक्षा से सीएम धामी काफी संतुष्ट नजर आए। सीएम धामी ने पत्रकार कल्याण के कार्यों के लिए विभागीय कार्यों की सराहना भी की। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से संबंधित कार्यों पर गहन मंत्रणा भी सीएम धामी ने विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर की। सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जन उपयोगी नीतियां हैं और जन जन के कल्याण के लिए जो सरकार काम करती है, उनके लाभ के लिए, उनकी सहायता के लिए वो गांव-गांव तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, एक एक जन जन तक पहुंचे। इस निमित्त आज सूचना विभाग की आज यहाँ पर समीक्षा हुई है और बहुत सारे बिंदुओं पर निर्णय भी लिए गए हैं। आगे की कार्य योजना भी बनाई गई है। तहसील स्तर तक के जो पत्रकार हैं, उनके पत्रकारों की मान्यता प्रदान करने की अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी। सरकार की चमोली पुलिस की तत्परता व सूझबूझ ने आज श्रद्धालु को समय रहते अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचा ली। दरअसल बद्रीनाथ में तप्त कुंड परिसर के पास एक श्रद्धालु की तबीयत खराब होने के कारण अचानक वह बेहोश होकर गिर गया। तप्त कुंड परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों एवं एसडीआरएफ के जवानों ने तत्काल उन्हें स्ट्रेचर की सहायता से मंदिर परिसर में बने अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों के प्राथमिक उपचार के पश्चात उन्हें स्वामी विवेकानंद अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। वहीं उपचार के बाद श्रद्धालु अब बिल्कुल स्वस्थ है। श्रद्धालु ने चमोली पुलिस एवं एसडीआरएफ के जवानों का आभार जताया। हरिद्वार में भाजपा ने एक होटल में व्यवसाय जगत के लोगों के साथ बजट संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिले भर से आए व्यवसाय जगत के लोगों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लोक लुभावन योजनाओं के बजाय दूरगामी परिणाम देने वाले कार्यक्रमों को लागू करने में विश्वास रखते हैं और गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को ऊपर उठाना उनका लक्ष्य है। हर
हर राज्य का ध्यान रखा गया है और कुछ राज्यों में कुछ विशिष्ट तरह की समस्याएं आती हैं उनका भी ध्यान रखा गया है, जिसमें उत्तराखंड जो पर्वतीय राज्य है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट है जहाँ पर भूस्खलन की बहुत बड़ी समस्या होती है, लैंडस्लाइड की बहुत बड़ी समस्या होती है। पहली बार बजट में उसकी भी चिंता की गई है और बजट का प्रोविजन किया गया है। रोटरी क्लब रुड़की के अधिष्ठापन समारोह में नए पदाधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने रोटरी क्लब के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा और पौधारोपण पर काम किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब के विश्व में 20 लाख से अधिक सदस्य हैं जो समाज को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। पल्स पोलियो अभियान में रोटरी क्लब की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। जिस तरह से आज इनका यहाँ पे इंस्टॉलेशन डे था और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों को इन्होंने अवार्ड भी किया, उसके लिए और साथ साथ जो इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है वो ये है कि समाज में बीमार, जैसे पोलियो उन्मूलन के लिए इन्होंने काम किया है, टीबी एलिमिनेशन के लिए भी लोग काम करने का अपना इनका संकल्प है। तो जो मैंने आपसे कहा सोशल एबिल्स के खिलाफ लड़कर उन पर जीतने की भावना, ये एक इंसान को एक मतलब सफल इंसान बनाती है। और ऑल दी रोटेरियन जो रोटेरियंस हैं ये सभी इस पवित्र उद्देश्य के साथ लोगों की सेवा में लगे और इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई भी देता हूँ। केदार घाटी में सोमवार मौसम साफ होने के साथ ही MI-17 और चिनूक से एयरलिफ्ट रेस्क्यू शुरू हो गया। MI चारधाम हेलीपैड पर यात्रियों को उतारा जा रहा है, जबकि चिनूक गौचर हवाई पट्टी पर भी यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बता दें कि आज सुबह 9 बजे तक 133 लोगों को केदारनाथ से MI एवं चिनूक व छोटे हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू किया जा चुका है। केदारनाथ धाम में आई त्रासदी के बाद आज सोमवार को चिनूक हेलीकॉप्टर की गोचर हवाई पट्टी से लैंडिंग हुई केदारनाथ धाम के लिए और 2 चक्कर अभी तक चिनूक यहां से लगा चुका है और करीबन 65 तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम से लाने का कार्य अब तक हो चुका है। आप ठीक सामने देख सकते हैं जहां चिनूक हेलीकॉप्टर अभी यहां पे कुछ देर के लिए विश्राम कर रहा है और फिर दोबारा से यहां से फिर से केदारनाथ धाम की लैंडिंग हुई। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि जो तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम से आए हैं उनके लिए यहाँ पर रहने से लेकर कह सकते हैं कि खाने पीने की व्यवस्था भी आर्मी के जवानों से लेकर अन्य स्थानीय जो लोग हैं वे कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासनिक अमला भी यहाँ पे मौजूद है इन यात्रियों की सेवा को लेकर। खासतौर पर कह सकते हैं कि राज्य सरकार और प्रशासनिक के तौर पर प्रशासनिक स्तर पर जो तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम से पहुंच रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ से उनको उनके घर के लिए गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। हमारे साथ चिनूक हेलीकॉप्टर के विंग कमांडर सर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि अब तक उनके सामने क्या चुनौती रही, क्योंकि काफी समय से मौसम भी खराब था। तो अब आज सुबह उन्होंने यहाँ से केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरी है, तो क्या कुछ कैसा रहा सर बताइए। आज सुबह 3 दिन बाद आज सुबह ही मौसम खुला था, तो जैसे ही मौसम खुला चिनूक के साथ हमने सॉर्टीज की हैं 2। अभी फिर से केदारनाथ में मौसम फिर से डाउन हो गया है, तो जैसे ही मौसम खुलता है हम लोग फिर से तैयार हैं और शटल्स करने के लिए। अभी 2 ही शटल हुई हैं और जैसे जैसे मौसम खुलता है और शटल्स होती रहेंगी। सर आपने केदारनाथ धाम में लैंडिंग की, तो कैसा नजारा वहाँ पे आप देख रहे हैं? नहीं, वहाँ पर नज़ारा, वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स काफ़ी पहुँच गई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी अच्छा हाथ है, लोग काफ़ी अभी वहाँ पर ऐसे इमरजेंसी में नहीं है। हाउएवर एफर्ट्स आर देयर, एफर्ट्स विल कंटिन्यू एंड दे विल कंटिन्यू जब तक आखिरी बंदा वहाँ से नहीं निकल जाता है, तब तक ऑल एफर्ट्स विल कंटिन्यू फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। थैंक यू। तो ये हमारे साथ चिनूक हेलीकॉप्टर में लगातार यहाँ से लैंडिंग कर रहे हैं ऑफिसर हैं और लगातार कह सकते हैं कि रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। अल्मोड़ा के 25 गांव को नगर पालिका में शामिल करने से विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी भी शामिल थे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव को नगर पालिका में शामिल किया गया था, लेकिन गांव में कोई विशेष बजट या सुविधाएं नहीं दी जा रही और सरकार ने फैसला नहीं बदला तो आंदोलन जारी रहेगा। सरकार द्वारा एक बार खोला गया है, हम सारे विरोध में आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं सारे ग्रामीण। इसके विषय में हम विगत 4 माह से हम सरकार को ज्ञापन देते जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। हम इस सरकार को जिला प्रशासन का इस आपदा विभाग की कड़ी निंदा से निंदा करते हैं और इनका घोर विरोध करते हैं। आगामी मैं सरकार को भी ठिकाना देना चाहता हूँ
कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हम इस राजनीतिक पार्टियों को अपने क्षेत्र के अंदर किसी भी सूरत में घुसने नहीं देंगे। श्रावण माह में बद्रीनाथ के दर्शन के लिए देव डोलियां पहुंच रही हैं। डोलियों के साथ सैकड़ों भक्त बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी के रवाई घाटी से रुद्रेश्वर, भद्रेश्वर महादेव डोली यात्रा और यमुना घाटी से शेषनाग देवता बद्रीनाथ पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। श्रावण मास का तीसरे सोमवार पर उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु सुबह 4 बजे से लंबी लंबी लाइनों में लगकर जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मान्यता है कि अगर कोई श्रद्धालु सच्चे मन से श्रावण मास में काशी विश्वनाथ मंदिर शिवलिंग पर जलाभिषेक और बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बाबा भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बजे प्रथम पहर से लेकर के आके 8 बजे तक जो है यहाँ पर जलाभिषेक होता है। जलाभिषेक का गंगा जल तो होता ही है, लेकिन साथ ही पंचामृत के जल विशेष करके माना जाता है। और यहाँ पे बाहर जो है पूजा पाठ अभिषेक और यहाँ नित्य कर्म जो है भजन कीर्तन ये सब यहाँ का श्रावण मास का जो है विशेष पर्व माना गया है। लोग अपनी भावना अपनी कामना के लेकर के यहाँ पर विशेष करके आते हैं और उसका वो दिन भर पर्यंत जो है व्रत रखते हैं बाबा विश्वनाथ जी के। देहरादून में एनजीटी ने रिस्पाना किनारे अतिक्रमण के प्रकरण में आदेश जारी किया है, जहां नगर निगम ने कहा कि यदि कहीं अतिक्रमण शेष होगा तो 1 माह के भीतर इस कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। वहीं राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार मामले का पूरा संज्ञान लिए हुए है और जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये कुछ लोग इसमें मिले थे एक मैटर में जिसमें एक नाबालिग के साथ जो है कि दुष्कर्म का प्रकरण प्रकाश में आया है, तो उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें तत्काल हम लोग अभियुक्त पंजीकृत करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट आते हैं उसके बेस पे इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये कुछ उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि राज्य के 2 जनपद देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है और आने वाले 10 तारीख तक प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। मानक है, सरकार उसमें पूरी तरह से उसमें कार्रवाई कर रही है। और अभी जो जिस प्रकार से सरकार का और जो एनजीटी का दोबारा से जिस प्रकार से उनका एक वक्तव्य आया है, उसके अनुसार अभी तुरंत ही नगर निगम के साथ और सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर एक कार्य योजना बनाई जा रही है और उसमें कार्रवाई की जो है उसमें कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के जो टिहरी के बूढ़ा केदार में बादल फटने और भूस्खलन से हुई भारी त्रासदी के कारण तिनगढ़ के ग्रामीणों का जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है, जहां प्रशासन की तरफ से पीड़ितों के लिए हर संभव मदद की जा रही है। साथ ही देश विदेशों में रह रहे तमाम प्रवासियों और उद्योगपति भी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य के नेतृत्व में आपदा पीड़ितों को कई प्रकार की राहत सामग्री पहुंचाई गई है। और बारिश की एक्टिविटी तो ठीक ठाक मिल ही रही है, जो नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी अभी पास 24 आवर्स में वो मिली है। और हैवी रेन तो हालांकि नहीं है, एका दुक्का जगहों में, जिसमें कि जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में मिला डेटा, और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो एक जगह हैवी रेन मिली है सामान्य है। बाकी हल्की से मध्यम तक की ही बारिश है, लेकिन हाँ ये कि अनेक जगहों तक है, ज़्यादातर जगहों तक में है और सामान्य मानसून अभी मिल रहा है डे टू डे में। आगे बात कर लें आज के बाद, जो आज तो मैं कहूँगा कि सामान्य के आसपास है उससे थोड़ा कम ही रहेगा
और हैवी रेन की संभावना थोड़ी बहुत है। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, एक आध स्टेशन मिल सकता है, या इसी तरह देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। तो ये रखे हमने आज हैवी रेन में, वो येलो वार्निंग में। तो ठीक है, ये नॉर्मल एक्टिविटी के विदिन है और कमी एक्टिविटी आज। देहरादून में तीलू, रौतेली और आंगनबाड़ी पुरस्कार के लिए चयनित पात्र महिलाओं को 8 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। वहीं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री ने समिति को चयन में पारदर्शिता बरतने के लिए निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि तीलू, रौतेली और आंगनबाड़ी पुरस्कार से राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित कर रही है। आज हमने अपने संगठन के माध्यम से और श्री वीरेंद्र दत्त सेमवाल जी के नेतृत्व में हमने फौरी तौर पर राहत देने का काम किया है। और बाकी जैसा भी सेमवाल जी ने बताया था, पुनर्वास की समस्या है और इसके लिए सरकार से भी हम तुरंत निवेदन करेंगे कि इस काम को वो शीघ्र पूरा करें, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि ये काम होना बहुत ज़रूरी है, रहना बहुत ज़रूरी है, भोजन की समस्या है और भी समस्याएं हैं, कपड़े हैं आदि हैं, क्योंकि सब कुछ दब गया है, कुछ भी उनके पास नहीं है। आज अखिल भारतीय महासभा का एक दल बिना खाल पहुंचा। स्थानीय लोगों से प्रधान जी जो प्रतिनिधि उनसे चर्चाएं हुई हैं और कुछ लोग मदद में ला रहे हैं, हम भी लाए हैं आज मदद। यहाँ पे दरी लाए हैं, कम्बल लाए हैं और ट्रैक सूट लाए हैं और साड़ी, कुछ कपड़े लाए हैं बच्चों के। ये तो हमने सब दे दिए, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, हमारे लोगों ने देखा है, सबसे गंभीर समस्या यहाँ पे विस्थापित होने चाहिए, पुनर्वास होना चाहिए। पुनर्वास नहीं होगा जो ये लोग प्लान कर जाएंगे। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होने से कई सड़कें बंद है। चारधाम यात्रा शुरू होने के चलते जगह जगह पर हजारों भक्त फंसे हुए हैं। सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और युकाड़ा वे फंसे श्रद्धालुओं को निकालने में लगा हुआ है। युकाड़ा अपर सचिव ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में कई हेलीकॉप्टर लोगों को निकालने में लगी हुई है और लगभग 4000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। देखिए, 8 अगस्त को तिल्लू रौतेली जी का जन्म दिवस है और उसी दिन हम लोग तिल्लू रौतेली पुरस्कार, जो राज्य स्तरीय पुरस्कार है, वो दिए जाएंगे। निश्चित रूप से उसमें हर जिले से एक महिला अथवा एक बालिका का चयन होता है, जो कि किसी न किसी रूप में किसी विशिष्ट उपलब्धि की धनी होती हैं, जिसको कि जिला प्रशासन अपनी ओर से रिकमेंड करके भी भेजता है। तो विभाग पहले जिला स्तर से आए रिकमेंडेशन के साथ में राज्य स्तरीय कमेटी बैठती है और उसको वह कमेटी फिर संबंधित पर मुहर लगाती है सब परीक्षण करने के उपरांत में। तो 13 जनपदों से 13 लोगों को जो है तिल्लू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित जो है आगामी 8 अगस्त को किया जाएगा। उत्तराखंड के 3 दिवसीय विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि घोषित होते ही प्रदेश में अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। जहां विपक्ष सत्ता पर हमलावर हो गया है, वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सत्र की समय सीमा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 3 दिनों में राज्य के ज्वलंत मुद्दों के साथ ही विपक्ष के सदन में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होना संभव नहीं है। लिहाजा सरकार जनता के प्रति जवाब देने से बचने का काम कर रही है। जो पूरा आपदा काल के लिए, मानसून काल के लिए ये एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी हायर कर रखा है। ये एक एंटायर वर्ष के लिए, 1 साल के लिए एक और हेलीकॉप्टर जो है हायर करके रखा हुआ है। मगर वर्तमान में जो है केदारनाथ एरिया में जो है काफ़ी मात्रा में जो है लोगों फंसने के कारण अभी जो है अतिरिक्त कई सारा हेलीकॉप्टर्स हम लोगों ने हायर कर दिया है। तो अभी तक आज का जो ऑपरेशंस में जो है 6 हेलीकॉप्टर्स उसमें अभी एंगेज्ड हैं और 2 हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स से भी आया है। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं, जो मी-17 है और चिनूक है, ये 2 जो है वहाँ पे केदारनाथ क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। और हमारा जो है छोटे हेलीकॉप्टर्स है, अराउंड 6 हेलीकॉप्टर्स जो है लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी मौसम थोड़ा खराब है तो कुछ देर पहले जो है ऑपरेशन रुक गया है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार एक्टिव मोड में काम कर रहा है। इसे लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि सोर्स रिडक्शन के तहत
अभी तक लगभग 7.5 लाख से ज्यादा घरों का निरीक्षण किया गया है। साथ ही चिकनगुनिया और मलेरिया पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में डेंगू के 65 संदिग्ध मामले देखने को मिले थे, लेकिन सभी के एलिसा टेस्ट नेगेटिव पाए गए हैं। सत्र ज्यादा दिन चलने से जनता की ज्यादा समस्याएं सामने आएंगी, उनका समाधान हो पाएगा। लेकिन सरकार, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्र की अवधि को कम कर जनहित के मुद्दों को नहीं सुनना चाहती। इससे साफ साफ स्पष्ट होता है विधानसभा का सत्र हमारे जैसी भौगोलिक परिस्थिति वाले, हमारे जैसे जो है राजनीतिक परिस्थिति वाले जो राज्य हैं, वो विधानसभा में बजट का सत्र 3 सप्ताह तक चलाते हैं। लेकिन उत्तराखंड की भाजपा की सरकार 3 दिन में बजट सत्र भी समाप्त कर देती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी जो सोच है वो साफ दिखती है कि वो सत्र को कम दिन का कर बहुत 3 दिन का कर। आप सोचिए कि एक दिन जो है शोक में चला जाएगा, 2 दिन में क्या पूरे प्रदेश की समस्याएं उठ पाएंगी। इतनी भारी आपदा आई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कानून व्यवस्था लचर है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं बदहाल हैं, शिक्षा की जो है सुविधाएं बदहाल हैं। तो 2 दिन में सिर्फ 5 क्वेश्चन लग पाएंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य बीमा के मामले में स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के ग्राहक को गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील व्यवहार करने के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पत्र को संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद बीमा कंपनी ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है। आज बीमा कंपनी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने अपने ग्राहक को पॉलिसी के अनुसार उपचार हेतु आर्थिक मदद कर दी है, जिसको आधार मानते हुए कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। हमने निर्देशित भी किया है कि चिकनगुनिया के केसेस पे भी नियंत्रण पाने के जो यथासंभव प्रयास करने हैं वो करें। हालांकि अभी किसी भी जिले में डेंगू के कोई केसेस नहीं आए हैं। जो सस्पेक्टेड केसेस हैं, लगभग 65 केसेस हैं, उन सभी की हमने एलाइसा टेस्टिंग की है और सभी में नेगेटिव रिपोर्ट ही आया है। तो लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन चल रहा है और सब लोग मिलजुल के डेंगू के केसेस को नियंत्रित रखें। हल्द्वानी के कलसिया नाले किनारे रह रहे 7 से अधिक परिवारों को प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी के मुताबिक प्रशासन अब 2 तरह की कार्रवाई में जुटा है। पहले ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारी बारिश के दौरान नदी नाले के किनारे रहने वाले लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, जिससे किसी भी तरह की जनहानि से बचा जा सके। दूसरी तरफ डीएम नैनीताल की अध्यक्षता में एक समिति गठित भी की गई है, जहां लोगों के किए गए अतिक्रमण को चिन्हित और सर्वे करने का काम किया जा रहा है। जब अतिक्रमण को चिन्हित और सर्वे करने का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद वैधानिक तरीके से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। में जो कोर्ट ने आदेश दिए थे उसके बाद लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को जो निर्देशित किया गया था, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क किया और इसमें जो धनराशि उनको रिलीज की जानी थी वो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा रिलीज कर दी गई, जिसके बाद जो ग्रीवांस था जो बार की तरफ से प्रस्तुत किया गया था उसका समाधान होने के कारण कोर्ट ने प्रकरण का निस्तारण कर दिया। में जो कोर्ट ने आदेश। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।